नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में फिर से एक बार लालू परिवार यादव के अंदरूनी मतभेद उजागर हो गए हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाएं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट और विवादित तस्वीरों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आरजेडी और लालू परिवार की एकजुटता अब तक किसी बड़े परीक्षण में नहीं थी, क्योंकि बिहार की सियासत में अब लालू परिवार की आंतरिक लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। पार्टी से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरकर बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन्हें जयचंद करार देते हुए दावा किया है कि तेजस्वी की कुर्सी हथियाने की साजिश कर रहे हैं। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। तेजस्वी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। संजय के खिलाफ रोहिणी ने खोला मोर्चा। बहन के सपोर्ट में उतरे तेज प्रताप। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के स्वाभिमान वाले ट्वीट के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। अब तेज प्रताप यादव ने भी खुलकर रोहिणी आचार्य के पक्ष में आते हुए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर निशाना साधा है। कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। चुनाव से पहले एक बार फिर लालू परिवार में जो खटपट की जो आहट है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग तेजस्वी की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। उन्होंने संजय यादव को जयचंद करार देते हुए कहा कि परिवार में जो भी मतभेद है उनका फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि अपने बयान में ये भी जोड़ा कि रोहिणी आचार्य ने जो आवाज उठाई है वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसे हर किसी को समझना होगा। रोहिणी आचार्य ने पहले ही संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर कुछ लोग संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनका ट्वीट सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। अब तेज प्रताप यादव के बयान ने उस विवाद को और गहरा कर दिया है। लेकिन हाँ, इस विवाद का असर बिहार की राजनीति और आरजेडी की एकजुटता पर भी पड़ सकता है। तेज प्रताप और रोहिणी की सार्वजनिक नाराजगी से पार्टी के भीतर गुटबाजी की आशंका जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। लालू परिवार की आंतरिक लड़ाई। तो वही तेजस्वी यादव की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई है, जिसके बाद से ही तेज प्रताप यादव के आरोप और ये साफ कर रहे हैं कि लालू परिवार का आंतरिक मतभेद अब सियासी रंग लेने लगा है। तो वही अगर इस विवाद की शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको हवा तेज प्रताप यादव ने ही दी थी। उन्होंने पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही इस बात को दोहराया था कि पार्टी में कहीं ना कहीं जयचंद मौजूद है। उन्होंने ही जयचंद का जिक्र करा था और कई बार ये तक ट्वीट करके कहा था कि वो जल्द ही इसका खुलासा भी करेंगे, लेकिन हालांकि वो हर बार इससे पलटते नजर आए। और ये विवाद उस वक्त और गहरा गया जब संजय यादव की उस बस में आगे की सीट पर बैठे होने की तस्वीर निकलकर सामने आती है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं ताकि वो जनता से सीधा संवाद कर सके, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में जो लाइमलाइट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर ज्यादा बनी नजर आई थी, और शायद यही बात तेजस्वी को भी खटक रही है। जिसके बाद तेजस्वी ने बिहार में बिहार यात्रा की शुरुआत की, और इसी यात्रा में से वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई जहां पर तेजस्वी की सीट पर संजय यादव बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि ये सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। इसके बाद पार्टी में संजय विरोधी गुट के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जब बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो इसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए रोहिणी आचार्य ने कुछ और तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें तेजस्वी की उस बस की पहली सीट पर बैठे पार्टी के कुछ अन्य पिछड़े नेता भी नजर आए। उन्होंने लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वाले लोगों को बैठा हुआ देखकर सुखद अनुभूति हो रही है।
मुझे किसी पद की लालसा नहीं, रोहिणी। शुक्रवार को रोहिणी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो को शेयर किया, जिसमें अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ वो नजर आ रही हैं। और खासकर इसमें उस वक्त की तस्वीर ज्यादा है जब लालू सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए गए थे और रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करी थी। इन तस्वीरों को लेकर रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके बाद उन्होंने फिर एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। एक के बाद एक ये सारी तस्वीरें और फोटो वीडियोस ये बयां करती है कि लालू परिवार में इस वक्त सब कुछ उथल पुथल हुआ है। बाहर से पार्टी की ओर से ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं है। कभी मीसा भारती, कभी तेज प्रताप यादव, तो अब रोहिणी आचार्य, इन सब का एक ही सुर में ये बोलना कि तेजस्वी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो बिहार में बिहार अधिकार यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन परिवार और पार्टी में ही अधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि इन विवादों से तेजस्वी खुद को कैसे बचाते हैं और संजय यादव के खिलाफ पार्टी के सुर क्या मोड़ लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।